Welcome to the new episode of Chat and Chatty. Hello people. Remember when Nora said this? Feminism and not. I don't believe in at all. In fact, I think feminism our society. तब हम सब ने उसे बहुत जज किया, हमने उसे चूतिया बोला, पिछड़ी सोच कहा और भगवान ना जाने क्या क्या। लेकिन असली बात तो ये है कि हम में से कोई भी उस बेचारी की बात को समझ नहीं पाया। What she said was a genuine complaint and I am here to explain why. लेकिन आगे की बात करने से पहले जरूरी है थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, तो वॉच दिस। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, सुसेगा ये छाटेगा, जो करेगा कर। अब इसके लिरिक्स हैं अव्वल दर्जे के, टॉप नॉच, अनबीटेबल। सेंसर बोर्ड ने क्लियर भी कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली उनको तो ऐसा माल पसंद आता ही है, बट फिर कुछ लोगों को ये चीज लग गई ऑब्सीन, ये लिरिक्स लग गए वल्गर, ऑफेंसिव और घिनौना, तो लोगों ने कर दी कंप्लेंट एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? गाना हो गया बैन, यूट्यूब से हो गया टेक डाउन एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर हर स्टेटमेंट मेक्स सेंस द वन एंड ओनली टाइम। तो अब तुम पूछोगे क्यों और कैसे? तो बेटे असल में नोरा फतेही इज वन ऑफ द फ्यू anomalies that came out of feminism because she is the best example of those people who benefit from the lack of the existence of feminism, and ironically at the same time she is also the one who benefits because of its existence. Basically आज उसको इतना काम मिल रहा है, वो घर से निकल के इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रही है, अपने डिसीजंस खुद से ले पा रही है, वोट कर पा रही है, रैंडम पॉडकास्ट में आके अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस दे पा रही है, देश के किसी कोने में किसी आदमी से शादी करके उसके बच्चे पैदा करने में नहीं लगी है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मैजिक ऑफ फेमिनिज्म। बट एट द सेम टाइम सोसाइटी जितनी भी एंटी फेमिनिस्ट बनेगी, नोरा को उतना ही ज्यादा फायदा है। कैसे? लेट्स टेक अ लुक एट हर करियर। आज की तारीख में नोरा फतेही इज नथिंग बट एन आइटम गर्ल ऑफ बॉलीवुड। नाउ आई विल ऑब्वियसली साउंड वेरी डिसगस्टिंग एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट द अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज दैट कि आज की तारीख में जहां भी छोटे कपड़े पहन के डांस करना हो, वहां नोरा फतेही को हायर कर लिया जाता है। आइटम गर्ल का बॉलीवुड में बस एक ही काम है, दैट इज मेल गेज को कैपिटलाइज करना, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन अ लॉट ऑफ माय ओल्डर वीडियोस, जाके देख लेना। पर इन शॉर्ट मेल गेज का मुद्दा बस यही है कि लड़कियों को जितना हो सके उतना सेक्सुअलाइज करो और स्क्रीन पे दिखाओ, लोगों को मजा आ जाएगा। Now there is a very big difference between a movie that has a certain plot जिसमें ये सारी vulgarity या फिर nudity या फिर just suggestive scenes की need होती है according to the plot, and a movie that may have a good plot, a bad plot, a tutty plot, even a mind-blowing plot, but just because of marketing या फिर just to make that particular section of people, particular section of men happy, तुम बस एक item number डाल दो for no reason at all. Literally item number का movies में और कोई काम नहीं है, and if you actually sit down and look at Nora Fatehi's career ladder, you will see कि 99% बस यही content है, which is why she is so popular within this exact group of men and she keeps getting work for the same reason. Now hear me out, okay? On the other hand, तुमने कभी ना कभी तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो देखी होगी जहाँ पे एक गांव में सारे मर्द इकट्ठा होकर एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जहाँ पे कुछ फीमेल डांसर्स को बुलाया जाता है जिन्हें लोग नचनिया कहते हैं, और फिर उनसे स्टेज पर कुछ सजेस्टिव गानों पे या फिर डाउनराइट वल्गर गानों पे डांस कराया जाता है, एंड इस सब के बीच में कुछ आदमी स्टेज पे चढ़ के उन्हें हाथ लगाते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें असॉल्ट तक करते हैं, और ये सारी वीडियोस बाद में हम सोशल मीडिया पे देख के इरिटेट होते हैं, हमारा दिमाग खराब होता है, फिर हम में से आधे लोग इन लड़कियों के लिए बुरा फील करते हैं, बाकी के आधे इन्हें रन बोलते हैं, और कलेक्टिवली ज्यादातर लोग मिलकर ये सोचते हैं कि कितने घिनौने हैं ये आदमी जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? Now hear me out once again because this is where I'll be saying the most controversial thing that I have ever said about this topic. I believe कि इन लड़कियों में और नोरा फतेही के बीच में बस दो ही फर्क है, पहला इंटरनेट और दूसरा the lack of choices, opportunities and education. That's it. I mean, क्या हो रहा है यहाँ पे? लड़कियां स्टेज पे जाके फिजिकली इन लोगों के सामने फिजिकली डांस कर रही हैं, और यहाँ पे नोरा फतेही एक कैमरा के पीछे खड़े होकर डांस कर रही है जिसे लोग बाद में डिजिटली देख रहे हैं। लेकिन that is not objectifying. I feel like the minute you do a song where you're just standing there and men are just like all over you and you're just like having your chest out and your body out and you're doing nothing but that and you're trying to seduce the camera in a vulgar way, that's where objection I think happens. क्योंकि अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ऑब्वियसली गांव में फेमिनिज्म इतना प्रोमिनेंट तो है नहीं, गांव तक ये सारी चीजें पहुंची है नहीं, तो वहां पे यही सब चलता रहता है मेजरली। बट इन द सिटीज वेयर पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दीस थिंग्स, दे एंड अप टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक equality, mutual respect, not over sexualizing a woman's body, and how there is a difference between appreciating women, their bodies, their talent, their work, and simply looking at them as an object, more specifically as a sexual object.
एंड दैट इज वेयर हर बिजनेस मॉडल, हर करियर स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड। क्योंकि लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई, लोगों को तमीज समझ में आ गई, लोग थोड़े बहुत रेस्पेक्टफुल हो गए, तो ये सारा जो क्राउड है जहाँ हर दूसरी फीमेल सेलिब्रिटी की हर चीज को सेक्सुअलाइज किया जाता है, उनसे सिर्फ आइटम नंबर्स कराए जाते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है, उनके न्यूड्स बनाए जाते हैं, जिनकी डिमांड देख के पैपराजीज भी उनके बम पे जूम कर करके वीडियोस बनाते हैं जो वायरल भी होती हैं इसी क्राउड की वजह से, वो ड्रास्टिकली खत्म हो जाएगा। तब जब देखने वाले ही नहीं बचेंगे तो ऑब्वियसली इनका करियर खतरे में आ ही जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में टिकने के लिए चाहिए एक्टिंग, जो मैडम को रत्ती भर भी नहीं आती। तो इवन दो शी इज अ प्रीटी गुड डांसर, शी स्टिल हैज टू रिसोर्ट टू दीज थिंग्स, शी स्टिल हैज टू ओवर सेक्सुअलाइज हरसेल्फ जस्ट टू स्टे इन द बिजनेस। लेकिन Feminism and not, I don't believe in at all. बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, शी कैन अफोर्ड टू से दिस, I call it the normal way of thinking. It's just feminism a little bit. but she cannot afford to offend the other part of the crowd, because that is exactly where the business is. Because once again, simply this is how the society as a whole is good for her if feminism is taken out of the picture, but partially. तो natural सी बात है, दीदी यही बोलेंगी। Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. I call it the normal way of thinking. It's just feminism a little bit and made us really excited about this whole like freedom and liberation and everyone's equal. But guess what? Sooner or later people will get there and people will try to get things in line, and maybe then even she might change the way she thinks, and that is a big maybe. But then again, जो main बात हमें यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि सारा ब्लेम हमें सिर्फ अकेले नोरा पे नहीं डालना है, क्योंकि इन दिस होल प्रोडक्शन में जो गाने में जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, इस मूवी का, इस गाने का डायरेक्टर मर्द है, इसके साथ जो को एक्टर्स काम कर रहे हैं वो सारे मर्द हैं, इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मर्द है, जो लिरिसिस्ट है वो मर्द है, जो कोरियोग्राफर है वो भी मर्द है। तो समझो, लाइक आई सेड बिफोर इन वन ऑफ माय ओल्डर वीडियोस, कि सारे मर्दों ने मिलके ये एक बंदे को पकड़ के, हु आल्सो थिंक्स इन द सेम लाइन, ये सारा ड्रामा किया है, ये सारा कांड कर दिया है, एंड नाउ ऑल ऑफ अस आर आफ्टर नूरा फतेही, व्हिच वी शुड बी डेफिनेटली, बट वी शुड एट द सेम टाइम होल्डिंग अदर्स अकाउंटेबल टू, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मांगो तो भाई सबसे मांगो, बट ऑब्वियसली जब ऐसा पर्सनल स्टेटमेंट बाहर आए तो यू नो व्हाट टू डू। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी की बात करते हैं अगले वीडियो में। अगली तो मूवी वैसे भी धुरंधर ही होने वाली है, एंड यस द नेक्स्ट नटशेल इज ऑल्सो अंडर वर्क। बताता हूँ कौन सी नटशेल पे चल रहा है काम।